अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। हम आज आपके लिए लेके आए हैं टॉमसन कंपनी का 3 फेज़ वोल्टेज प्रोटेक्टर। बहुत ही ज़बरदस्त और एक बेहतरीन किस्म का वोल्टेज प्रोटेक्टर है। इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या फीचर्स हैं, हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो में आपको लाइव डेमो देंगे, किस तरीके के साथ काम करता है, प्रोटेक्शन इसकी कैसी हैं, सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं, वो सारी वीडियो में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। वीडियो मज़ीद आगे स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, मेरी वीडियो को लाइक लाजमी कर लें, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँ। फ्रेंड्स, बात कर लीजिए कि ये मिलेगा कहाँ से, तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरी वेबसाइट का एड्रेस www.bijliwalabhai.com शो हो रहा होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर भी शो हो रहा होगा। व्हाट्सएप का नंबर प्राइसेस बताने के लिए नहीं है, प्लीज़ वेबसाइट विजिट करें, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो प्लीज़ अपडेटेड प्राइस देखने के लिए वेबसाइट का विजिट कीजिए। ऑल ओवर द पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी की फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, ये है हम लोगों का 3 फेज़ वोल्टेज प्रोटेक्टर। अच्छा, इसमें मैं पहले आपको बता दूं कि सप्लाई आपने कहाँ से देनी है, आउटपुट आपने कहाँ से लेनी है, फिर हम इसकी जो है ना सेटिंग्स वगैरह उसकी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है इन। यहाँ पर आपने यानी कि इनपुट वापडा जो है वो नीचे से देनी है, आउटपुट आपने ऊपर से लेनी है। यहाँ से फेज़ न्यूट्रल सारी चीज़ों का आप ख्याल लाजमी रखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट जो टर्मिनल है, यहाँ पे अगर मैं आपको नज़दीक करके दिखा सकूँ तो यहाँ पे देखें, ये न्यूट्रल है हमारा, ये न्यूट्रल है, ये L1 मतलब फेज़ 1 है, ये हमारा फेज़ 2 है और ये हमारा फेज़ 3 है। तो यहाँ पर आप जो है, अच्छा अक्सर लोग जो है वो सवाल कर रहे हैं कि भाई इसके टर्मिनल्स जो हैं वो कितने हैं, और ये वो इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं। 63 एम्पेयर का भी वेरिएंट आता है और 80 एम्पेयर का भी वेरिएंट आता है। इस टाइम हमारे पास जो है वो 63 एम्पेयर वाला वेरिएंट है। फिर अक्सर लोग सवाल करते हैं कि भाई 63 एम्पेयर, ये पूरी डिवाइस 63 एम्पेयर की है या, तो इसका जवाब ये है कि ये 63 एम्पेयर ईच फेज़, एक जो फेज़ है वो 63 एम्पेयर का लोड जो है बर्दाश्त कर सकती है। इसमें हर एक के ऊपर अलग अलग रिले लगी हुई है, मतलब यानी कि लाइन 1 के ऊपर एक रिले लगी हुई है जो कि 63 एम्पेयर बर्दाश्त कर सकती है, लाइन 2 के ऊपर एक लगी हुई है और लाइन 3 के ऊपर एक लगी हुई है। हर फेज़ पे अलग अलग रिलेज लगी हुई हैं। तो ये इस तरीके के साथ है। अब मैं इसकी सेटिंग जो है वो आपको करना सिखाता हूँ। इसकी सबसे पहले मैं इसको पावर अप कर लेता हूँ। यहाँ पर 3 फेज़ सप्लाई एक प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हम इसकी आगे सेटिंग्स जो है उनको देखते हैं। फ्रेंड्स, डिवाइस के कनेक्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब इसको हम पावर अप कर लेते हैं। यहाँ पर ये जैसे हमने पावर अप किया, ये ऊपर हम लोगों को यहाँ पर ये वोल्टेजेस शो करवा रहा है, हर फेज़ के अलग वोल्टेजेस शो करवा रहा है, और नीचे यहाँ पर ये टाइम ड्यूरेशन शो करवा रहा है कि कितनी सेकंड के बाद हम लोगों को ये सप्लाई देना शुरू करेगा। तो ये 10 सेकंड का टाइम था, 10 सेकंड के बाद उसने हम लोगों को सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया हुआ है। सेटिंग्स के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स सेट का ये बटन दबा के रखेंगे 5 सेकंड तक। ये पावर ऑन टाइम है कि भाई जब भी बिजली आए हम लोगों को कितनी देर के बाद ये सप्लाई यहाँ पर हम लोगों को प्रोवाइड, या बढ़ा भी सकते हैं। ये टाइम ड्यूरेशन पावर ऑन टाइम अगर आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको वीडियो डेमो देना है तो मैं इसको कम कर देता हूँ, 5 सेकंड के ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको वीडियो डेमो देना है। सेट का बटन दबाएं U1, ये है आपके ओवर वोल्टेजेस। 270 बाय डिफ़ॉल्ट है कंपनी की तरफ से। इसको मैं इसको मैं 255 के ऊपर सेट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको वीडियो डेमो देना है। 255 से 1 वोल्ट भी ज़्यादा होगा तो ये सप्लाई देना बंद कर देगा। 256 वोल्टेजेस जैसे ही होंगे ये हम लोगों को सप्लाई देना बंद कर देगा। उसके बाद है U2, ये है 250 के ऊपर हम लोगों को शो हो रहे हैं। अगर आपके वोल्टेजेस कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं, मतलब 255, 56 इस तरीके के साथ बार बार हो रहे होते हैं 1 वोल्ट ऊपर नीचे, तो उस सूरत हाल में ये 5 वोल्ट का कंपनी ने डिफरेंस रखा है। कम अज़ कम आप इसको चाहें तो कम भी कर सकते हैं, मतलब इस तरीके के साथ के भाई इतने, लेकिन मैं आपको यही बताऊँगा कि 5 वोल्टेजेस जो हैं वो काफ़ी हैं। अब जैसे ही आपके सप्लाई आना बंद कर दिया, इसने सप्लाई देना बंद कर दिया 256 वोल्टेजेस के ऊपर, अब 250 से नीचे वोल्टेजेस होंगे तब ये सप्लाई देना शुरू करेगा, अदरवाइज सप्लाई देना नहीं स्टार्ट करेगा। सेट का बटन दबाते हैं U3, ये हम लोगों को यहाँ पर 5 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन शो हो रहा है। आपका फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आने के बाद आपका अब फॉल्ट जो है वो रिमूव हो गया। फॉर एग्जांपल आपने 255 सेटिंग रखी थी, 256 वोल्टेजेस हुए, सप्लाई देना बंद कर दिया, लेकिन अब आधे घंटे बाद या 15 मिनट के बाद आपके जो नॉर्मल वोल्टेजेस हैं वो नॉर्मल हो चुके हुए हैं, वो आपके 240 के करीब हो चुके हैं। तो कितनी देर के बाद सप्लाई देना स्टार्ट करे, तो 5 सेकंड, अदरवाइज आप 30 सेकंड के ऊपर इसको रहने दे सकते हैं। U4 फ्रेंड्स, ये है कि जैसे ही आप लोगों के वोल्टेजेस हाई आ गए थे तो ये उसको कितनी जल्दी सेंस करे। तो 1 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है, इसको हम कम कर देते हैं। अगर फॉल्ट कभी भी आए तो इसको फ़ौरन से डिटेक्ट करके उसी टाइम सप्लाई देना बंद कर दे। इसको हम 0.1 के ऊपर रख देते हैं। सेट का बटन दबाते हैं U5, 170 वोल्टेजेस, ये अंडर वोल्टेजेस वैल्यू है कि भाई इतने वोल्टेजेस से अगर नीचे वोल्टेजेस हों तो ये सप्लाई देना बंद कर दे। तो मैं इसको फिलहाल 170 के ऊपर ही रहने देता हूँ, रिकमेंडेड भी यही है। U6 अंडर वोल्टेजेस रिकवरी वैल्यू है कि 170 से नीचे हुए तो सप्लाई देना बंद किया था। अब 175 से ऊपर वोल्टेजेस होंगे तो ये सप्लाई देना शुरू करेगा, 176 वोल्ट होंगे तो सप्लाई देना स्टार्ट करेगा। इसको मैं 175 पर ही रहने देता हूँ।
सेट का बटन है U7, ये है 30 सेकंड्स, इसको मैं कम कर देता हूँ। ये यही है दोबारा से वही कि भाई अगर आपके अंडर वोल्टेजेस आए थे और आपकी सप्लाई देना बंद कर दिया था, अब वोल्टेजेस आपके नॉर्मल 220 230 हो गए हुए हैं ईच फेज़, तो ये कितने टाइम के बाद सप्लाई देना शुरू करे। 30 सेकंड्स बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन मैं आपको चेक करवाने के लिए इसको फ़िलहाल 3 के ऊपर रख रहा हूँ। U8 ये फिर से अंडर वोल्टेजेस का फॉल्ट जजमेंट टाइम है कि अगर आपके वोल्टेजेस कम हो जाते हैं तो उसको कितनी जल्दी सेंस करे। तो इसको हम जो है वही 0.1 के ऊपर रख देते हैं। अगर अंडर वोल्टेजेस भी हों तो फ़ौरन से इसको डिटेक्ट करके 1 सेकंड से भी पहले 0.1 सेकंड के अंदर डिटेक्ट करके और हम लोगों को सप्लाई देना बंद कर दे। फिर सेट का बटन दबाते हैं U9, ये हमारी है वोल्टेज कैलिब्रेशन। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर अगर शो हो रहे हैं मेन स्क्रीन के ऊपर कि 240 वोल्टेजेस, यहाँ पर भी 240 और यहाँ पर 240 शो हो रहे हैं, जबकि इन एक्चुअल आपके पास कोई और मीटर लगा हुआ है जिसको आप कहते हैं कि यार ये एक्यूरेट मीटर है हम लोगों का, तो आप उसमें उसके ऊपर आपको अगर 250 वोल्टेजेस शो हो रहे हैं तो आप यहाँ से इसकी वैल्यूज़ बढ़ाएंगे यहाँ पर और इस तरीके के साथ कैलिब्रेट करके देखेंगे कि क्या आपकी वोल्टेज वैल्यू उसके साथ मैच कर रही है या नहीं। अगर जब मैच हो जाए तो आप उसको वहीं पर रहने देंगे। अगर आपने इसको अगर वो आपको कम शो हो रहे हैं और इसके वोल्टेजेस ज़्यादा शो हो रहे हैं तो आप इसकी वैल्यूज़ को माइनस में लेके जाएंगे ताकि आप वोल्टेजेस इस प्रोटेक्टर के वोल्टेजेस उसके इक्वल कर सकें। तो ये वोल्टेज कैलिब्रेशन है, ये भी हम आपको अभी जो है वो दिखाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स है हमारे पास U10 जो है हम लोगों का 20 वोल्ट है। ये हम लोगों का फेज़ वोल्टेजेस है कि भाई अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ये 3 जो वोल्टेजेस हैं, हमारे पास 3 आ रहे हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3, इनके ऊपर वोल्टेजेस डिफरेंट आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों के पास 200 वोल्टेजेस आ रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों के पास 240 वोल्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पर भी 240 वोल्ट्स, 40 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि पहले और दूसरे के दरमियान वोल्टेज डिफरेंस जो है वो 40 वोल्ट का है। तो ये सप्लाई देना बंद कर देगा। ये यही समझेगा कि भाई वोल्टेज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपने 20 की वैल्यू सेट की हुई है, तो आप इसको बढ़ा दें, आप इसको कम से कम 50 वोल्टेज इसके ऊपर रख दें, क्योंकि आपस में फेजेस का दरमियान वोल्टेजेस का इशू आ जाता होता है नॉर्मल। यानी कि ये ऐसा नहीं होता कि वापडा के सभी जो वोल्टेजेस हैं, सभी फेजेस जो हैं वो एक जैसे वोल्टेजेस दे रहे हों, ऐसा नहीं होता। तो इनमें डिफरेंस आ जाता है, इसलिए मैं आपको 50 का रिकमेंड करूँगा कि भाई इतना अगर वोल्टेज डिफरेंस आ भी जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर से सेट का बटन दबाते हैं, हम लोगों के पास ये आ रहा है U11 और ये हम लोगों के पास शो हो रहा है 15 कि भाई ये वोल्टेज रिकवरी वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल ये पहले 20 के हिसाब से 15 था यहाँ पर, अभी हम लोगों ने इसको 45 कर देते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है। इससे पहले वाली जो सेटिंग थी वो ये थी कि भाई 50 वोल्ट, अगर हमारे फ़र्ज़ करें फेज़ 1 L1 मतलब जो है इसके ऊपर 200 वोल्ट आ रहे थे, दूसरे वाले के ऊपर 250 वोल्ट हम लोगों को यहाँ पर शो हो रहे थे, मतलब कितना हम लोगों का 50 वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा था। अब जैसे ही पहले वाले फेज़ के ऊपर वोल्टेजेस 199 हुए, मतलब यानी कि 50 वोल्ट से ज़्यादा का डिफरेंस आ गया, तो ये सप्लाई देना बंद कर देगा। लेकिन अब अगर ये कितने वोल्ट्स हों तो सप्लाई देना शुरू करे। अब पहले फेज़ के वोल्टेजेस अगर हम लोगों के पास 205 वोल्टेजेस होंगे, मतलब यानी कि पहले और दूसरे के दरमियान 45 वोल्ट का फ़र्क आएगा, तो ये सप्लाई देना शुरू करेगा। तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 वोल्ट का डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि उसके पास की वैल्यू रखें। फॉर एग्जांपल मैंने 50 रखा था, तो उसके पास की ये 45 है, तो यहीं पर रखें। फिर से सेट का बटन दबाते हैं, ये है हमारे पास U12 ऑफ, ये फेज़ सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल जैसे वापडा की तरफ से होता है कि फेज़ 1 हमारा रेड फेज़ कहलाता है, फेज़ 2 हमारा येलो कहलाता है और फेज़ 3 हमारा ब्लू फेज़ कहलाता है। तो उनका सीक्वेंस है ये, यानी कि रेड में ही होना चाहिए, येलो में ही होना चाहिए और ब्लू में ही होना चाहिए। अगर कभी भी वापडा की तरफ से फेज़ सीक्वेंस चेंज हो जाता है, मतलब यानी कि रेड वाला येलो की जगह आ जाता है, येलो वाला रेड की जगह आ जाता है, तो ये हम लोगों को अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो ये सप्लाई देना बंद कर देगा कि फेज़ सीक्वेंस। फिर से आपको जो है ना तारें उतार के इनके फेज़ सीक्वेंस को आपस में चेंज करना पड़ेगा और फिर से ऑन करना पड़ेगा वोल्टेज प्रोटेक्टर। तो ये फेजेस वापडा की तरफ से अक्सर औकात चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि U12 की सेटिंग्स को आप ऑफ ही रखें। उसके बाद फ्रेंड्स फिर से यहाँ पर आते हैं हम लोग C1, ये हम लोगों को 30 एम्पेयर शो करवा रहा है यहाँ पर। इसको हम बढ़ा देते हैं, यानी कि टोटल 63 एम्पेयर का है वोल्टेज प्रोटेक्टर, तो हम लोग इसको 50 एम्पेयर के ऊपर रख देते हैं कि भाई अगर 50 एम्पेयर तक हम लोगों के पास यहाँ पर ये शो होते रहें, 50 एम्पेयर से ऊपर ओवर करंट की सूरत में तो ये हम लोगों को ट्रिप कर जाए, सप्लाई देना बंद कर दे। C2 ये हम लोगों के पास 5 आ रहा है यहाँ पर। ये C2 जो है हम लोगों के पास ये है फॉल्ट रिकवरी, कि भाई अगर फॉल्ट रिकवरी टाइम फॉर एग्जांपल 50 एम्पेयर से ऊपर आपके वो एम्पेयर गए और सप्लाई देना बंद कर दिया, तो कितनी देर के बाद हम लोगों को सप्लाई देना शुरू करें। तो 5 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है। इसको आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, 10-15 के ऊपर रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल आपको चेक करवाने के लिए 10 के ऊपर रख देता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम करते हैं C3, ये हमारा है इसको फॉल्ट डिटेक्शन टाइम। अगर ओवर करंट आपने जैसे 50 एम्पेयर रखे थे, 50 एम्पेयर से 1 एम्पेयर भी ऊपर जाता है, फॉर एग्जांपल 51 एम्पेयर्स का करंट होगा अगर,
तो ये उसको कितनी देर के बाद सेंस करके और सप्लाई देना बंद करे। तो यहाँ पर 1 है, इसको आपने 0.1 नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल आपने करंट अगर कम रखा हुआ है, 20 एम्पेयर रखा हुआ है, और आपके घर में अगर मोटर है, मोटर आप जैसे चलाते हैं वो टॉर्क लोड होती है, तो एक मरतबा तो जो झटका होता है हम ज़्यादा करंट का वो लगता ही होता है, तो वो आपका 20 एम्पेयर से ऊपर एक मरतबा जाने के चांसेस हैं। तो ये जैसे ही उसको डिटेक्ट करेगा और ये सप्लाई देना बंद कर देगा। तो ओवर करंट के लिए आप इसको ज़्यादा ही रखें, मतलब 0.1 ना करें, कम से कम 2 सेकंड्स के ऊपर सेट कर दें कि भाई 2 सेकंड जो है हम लोगों के पास फॉल्ट, मतलब ना अगर ओवर करंट हो भी रहा है तो 2 सेकंड तक जो है ना ये उसको मतलब सप्लाई जारी रखे। अगर 2 सेकंड से ज़्यादा हो रहा है तब ये ट्रिप करे, तो आप इसको 2 के ऊपर ही रहने दीजिएगा, या आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं लेकिन 0.1 ना कीजिएगा, कम ना कीजिएगा। फिर से सेट का बटन दबाते हैं। ये है हमारे पास C4 जो कि हम लोगों के पास 0 शो हो रहा है। ये है अम्पेयर कैलिब्रेशन। इसके अंदर आप जो है अम्पेयर्स को कैलिब्रेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने कोई 4 एम्पेयर का लोड चलाया हुआ है और आपको यहाँ पर ये 3.5 एम्पेयर शो करवा रहा है, तो इसी तरह आप इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पर बढ़ा के इसको इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको फ़िलहाल 0 ही रहने देता हूँ। उसके बाद है C5 और यहाँ पर आ रहा है ऑफ़। ये चीज़ है कि अगर आपका इशू आ गया था, आपका ओवर करंट आ गया, आपने 20 एम्पेयर करंट सेट किया, फ़र्ज़ करें 21 एम्पेयर का करंट हो गया, तो ये सप्लाई देना बंद कर देगा। उसके बाद ये खुद से ऑन नहीं होगा, आपको खुद से ऑन इसको डिवाइस को आके करना पड़ेगा। ये ट्राई नहीं करेगा कि भाई मैं आगे से उसको ऑटोमेटिकली रिकवर कर दूं, ऑटोमेटिकली सप्लाई देना शुरू कर दूं। अगर फ्रेंड इसकी हम लोग सेटिंग्स को यहाँ पर कर देते हैं फॉर एग्जांपल 1, अब इससे ये होगा कि ओवर करंट आपका आ गया, आपने 20 एम्पेयर सेट किया था, 21 एम्पेयर करंट हो गया, सप्लाई देना उसने बंद कर दिया। उसके बाद टाइम ड्यूरेशन जो आपने रखा था 5 सेकंड 10 सेकंड, 10 सेकंड के बाद ये लोड को फिर से ऑन करेगा। अगर तो वो आपकी सेट करदा वैल्यू से कम है फिर तो ये इसको ऑन रखेगा, लेकिन अगर आपकी सेट करदा वैल्यू से ज़्यादा है फिर ये दोबारा ऑफ ही रखेगा और उसके बाद कोई ट्राई नहीं करेगा। ये नंबर ऑफ़ ट्राइज़ हैं, यहाँ पर 1 है। आप इसको चाहें तो बढ़ा सकते हैं कि 2 बार ट्राई करे, 3 बार ट्राई करे, 4 मरतबा ट्राई करे, लेकिन मैं इसको ऑफ के ऊपर ही रिकमेंड करता हूँ कि भाई जैसे ही ओवर करंट का अगर इशू आया है तो ये सप्लाई देना बंद कर दे। आप पहले खुद से लोड को जो है कम करें, कम करने के बाद आप आके इसकी मदद से यहाँ से इसको ऑन करें। तो ये था हमारे पास C5। अब उसके बाद यहाँ पर एंड है, एंड के ऊपर आपने सिंपल इसको ये करके, अब जैसे ही आप ये करेंगे तो हम लोगों की सेटिंग जो हैं वो सेव हो जाएंगी। तो ये सेटिंग्स हो चुकी हुई हैं। अब हम आपको चेक करवाते हैं, इसकी टेस्टिंग देते हैं, लोड के साथ ओवर वोल्टेज एंड अंडर वोल्टेज सेटिंग्स आपको चेक करवाते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आपको टोटल 2 चीज़ें दिखाने लगा हूँ। ये देखें कि हम लोगों ने यहाँ पर 3 फेज़ में तीनों लोड लगा दिए हैं, 3 बल्ब्स लगा दिए हुए हैं, और यहाँ पर ये देखें कि हम लोगों को यहाँ पर 238 वोल्ट शो हो रहे हैं, 239 238, यहाँ पर भी हम लोगों को 239 शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास घर में मीटर में वोल्टेजेस कुछ और आ रहे हैं और ये आपको अगर कुछ और शो करवा रहा है तो आप U9 सेटिंग्स में जाके इसकी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर जाने के बाद ये U9 है आपका, ये -2.5 है। अगर हम इसको और बढ़ाते हैं, कम करते हैं, ये देखें -3.0 करते हैं या -3.5 करते हैं, तो इससे क्या होगा, ये देखें यहाँ पर ये मुझे क्या शो करवा रहा है 236 वोल्ट, जबकि इन एक्चुअल कितने आ रहे हैं 238। तो वोल्टेज की कैलिब्रेशन में अगर आपको प्रॉब्लम आए कि भाई आप समझते हैं कि ये एक्यूरेसी नहीं दिखा रहा और जबकि आपके पास कोई और मीटर लगे हुए हैं, आप कहते हैं कि यार उनकी जो एक्यूरेसी है वो ठीक है, तो आप इसको उनके इक्वल कर लें। तो मैं दोबारा से आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये हम लोग जाएंगे U9 के अंदर, सेटिंग नंबर U9 है, यहाँ पर मैं इसको -2.5 कर देता हूँ और यहाँ पर ये हम लोग इसको कर लेते हैं इस तरीके के साथ, सेटिंग्स एंड। तो ये देखें यहाँ पर अब हमारी ऑलमोस्ट मैचिंग हो चुकी हुई है, 238 वोल्ट्स 238 वोल्ट्स और यहाँ पर भी 238 वोल्ट्स। पावर इस टाइम हमारी यहाँ पर ऑन है और हमारे तीनों जो है वो लाइट्स ऑन है, हम लोगों की तीनों फेजेज़ के ऊपर हम लोगों का लोड चल रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम जो है इसके वोल्टेजेस इंक्रीज़ करके इसकी प्रोटेक्शन चेक कर लेते हैं। अभी देखें फ़िलहाल ये हम लोगों को सप्लाई दे रहा है, हम लोगों ने इसकी सेटिंग 255 रखी थी। 255 से ऊपर वोल्टेजेस जैसे ही जाएंगे तो हम लोगों को ये सप्लाई देना बंद कर देगा। इस टाइम ये देखें यहाँ पर 254 वोल्टेजेस हो चुके हैं। अब मैं जैसे ही बढ़ाता हूँ, ये देखें हम लोगों का यहाँ पर 1 वोल्ट भी ऊपर इंक्रीज़ हुआ है और यहाँ पर हम लोगों को सप्लाई देना उसने बंद कर दिया। यहाँ पर 255 वोल्ट्स हैं, हम लोगों को ये बिल्कुल भी सप्लाई नहीं दे रहा। तीनों फेजेज़ हमारे यहाँ पर ये बंद हो चुके हैं। अब मैं वोल्टेजेस को कम करता हूँ, कितने वोल्ट कम करता हूँ 5। अब ये देखें 252 हो चुके हैं, लेकिन ये सप्लाई हमारा काउंटडाउन टाइमर नहीं चला क्योंकि 5 वोल्ट का फ़र्क था। 250 से नीचे वोल्ट्स होंगे तो ये सप्लाई देना शुरू करेगा। अब ये देखें जैसे ही हम लोगों के 250 से नीचे हुए हैं, ये 5 सेकंड का टाइम रखा था, ये जैसे ही हमारे पूरे हुए ये लाइट हमारी ऑन हो गई, तीनों लोड हमारे ऑन हो चुके हैं। अब लोअर वोल्टेजेस की सेटिंग्स आपको मैं दिखा देता हूँ। ये 170 हम लोगों ने रखी हुई थी, अब मैं इसको कम करता हूँ, 170 से नीचे लेके जाता हूँ कि भाई ये हम लोगों को कैसे जो है वो करता है। तो ये देखिएगा ये 170 वोल्टेजेस हैं इस टाइम हम लोगों के। अब ये जैसे ही वोल्टेजेस हमारे गए 170 से नीचे गए, ये 169 हो रहे हैं, 1 वोल्ट भी हम लोगों को कम हो रहा है, तो हम लोगों को सप्लाई देना उसने बंद कर दिया हुआ है। ये देखें लोअर वोल्टेजेस की हम लोगों की यहाँ पर ये ऑन हो चुकी हुई है इंडिकेशन, और हम लोगों को सप्लाई जो है वो नहीं दे रहा। अब मैं इसको अगर हम दोबारा से वो करते हैं जो, तो ये 5 वोल्ट्स का हमने फ़र्क डाला था तो उसने हम लोगों को सप्लाई देना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ओवर करंट की जो सेटिंग्स हैं वो चेक करवा देता हूँ।
अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो लोड है ये इस्त्री है, इस्त्री अमूमन 4 एम्पेयर करंट लेती होती है। तो इसको हम लोग जो है ना वो सेटिंग्स में जाके 3 एम्पेयर के ऊपर सेटिंग्स जो है वो सेट कर देते हैं यहाँ पर, ताकि मैं आपको ओवर करंट पे चेक करवा सकूँ और इसकी नंबर ऑफ़ ट्राइज जो है वो चेक करवा सकूँ। C1 है हमारा यहाँ पर 40 के करीब है, तो इसको जो है वो मैं कम कर देता हूँ, यहाँ पर 3 एम्पेयर के ऊपर सेट कर देता हूँ, ताकि ट्रिपिंग हम लोगों को चेक करवाए कि ओवरलोड की सूरत में क्या ये हमारा प्रोटेक्टर ट्रिप हो जाता है या नहीं हो जाता। फिर से सेट का बटन दबाते हैं। ये 5 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन है, मतलब ओवर करंट के बाद ये 5 सेकंड ट्राई करेगा और 5 सेकंड के बाद से लोड ऑन करेगा, और अगर लोड ज़्यादा होगा तो फिर से ये बंद कर देगा। C3 ये है कि भाई कितनी देर के बाद हम लोगों का जो है वो डिटेक्ट करे फॉल्ट ओवर करंट का। तो मैंने आपको बताया था कि इसको 2.0 पे या ज़्यादा ही रहने दीजिएगा। मैं 0.1 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको टेस्टिंग देनी है, ताकि भाई जैसे ही ओवर करंट का फॉल्ट है ये उसी टाइम डिटेक्ट कर ले। क्योंकि मेरा मोटर वगैरह नहीं चला रहा, मैं इस्त्री वगैरह चला रहा हूँ, इसलिए आपको चेक करवाने के लिए मैं 0.1 कर देता हूँ। C4 एम्पेयर कैलिब्रेशन, इसको मैं यही रहने देता हूँ। C5 इसको मैं यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ, ये 2। इसका मतलब है कि ये 2 मरतबा ट्राई करेगा, उसके बाद ये ट्राई नहीं करेगा। 2 मरतबा लोड को ऑन करेगा, अगर लोड ज़्यादा होगा तो फिर तो ये दोबारा से ट्रिप कर जाएगा, और अगर लोड नॉर्मल होगा तो फिर ये ऑन रख देगा। और 2 मरतबा ट्राई करेगा, 2 मरतबा के बाद तीसरी मरतबा ये ट्राई नहीं करेगा। तो ये देखें हम लोगों ने सेटिंग्स जो है हमने ओके कर दी हैं, सारी एंड कर दी हैं। अब फ्रेंड्स ये मैं लोड जैसे ही ऑन करूँगा, ओवर करंट की वजह से ये फॉल्ट को डिटेक्ट करेगा, 2 मरतबा ट्राई करेगा और उसके बाद ये तीसरी मरतबा ट्राई नहीं करेगा। तो जैसे ही मैं लोड ऑन करता हूँ, ये देखें ये लोड हमारा उसी टाइम उसने फॉल्ट को डिटेक्ट किया और ये ऑफ हो चुका हुआ है, एक ट्राई कर चुका हुआ है। अब दूसरी मरतबा उसने फिर से ऑन किया, और दूसरी मरतबा के बाद अब ये लोड चूँकि हमारा कम नहीं है, ओवर करंट है, तो अब ये हम लोगों को सप्लाई नहीं दे रहा, यहाँ पर ये हमें ऑफ ही शो करवा रहा है। अब जब ऑफ होगा उस सूरत हाल में फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले अपना लोड कम करना पड़ेगा। ये देखें हम अपना लोड जो है उसको बंद कर देते हैं या कम कर देते हैं, और इसको ऑफ़ कर देते हैं पावर इसकी, और पावर जब हम इसकी ऑन करते हैं तो ये हम लोगों को फिर सप्लाई देना शुरू कर देगा। तो ये तरीक़ेकार होता है फ्रेंड ओवरलोड को चेक करने का तरीक़ेकार, ये था। तो ये थी आज की इसी सेटिंग्स की वीडियो सारी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और किसी न किसी के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।